मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और इससे बड़ी शायद मेरे लिए खुशी की कोई बात हो नहीं सकती, मगर इतना जरूर करना, अगर 7 से 5 कर सको अच्छी बात है, 7 से 4 कर सको अच्छी बात है, 2-3 कर सको तो और अच्छी बात है, और 7 को 1 कर सको तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन मेहरबानी करके जो 7 है उनका 8वां पैदा मत करना। 7 को बुला रहे हो, कहीं ऐसा ना हो एक और पैदा करके उठो, और नरसिंह जी को पता है वही हुआ, 8वां वहां से पैदा होकर रवाना हुआ, क्योंकि 7 सहमत नहीं हुए। जब 7 इकट्ठा होने के लिए सहमत नहीं हुए तो जो बचे हुए थे उन्होंने 8वां बना दिया। हम विभाजित हो रहे हैं कि साला संगठित हो रहे हैं, मेरी समझ में नहीं। हम हो क्या रहे हैं? सिर्फ इतना आ गए, सामियाना लगा दिया, बड़ा सा माइक लगा दिया, अच्छे से भाषण हो गए, हम संगठित हो गए। बहुत कठिन काम है ये, बहुत कठिन काम है। हमारे संतों ने कहा है, हमारे महापुरुषों ने, जाम्बोजी जसनाथ, धन्ना जाट, दीपादर जी, सैन जी महाराज ने, कबीर साहिब ने, तकवा तुकाराम जी ने कहा है, क्या कहा है कि समाज को संगठित करना और एक करना ये खांडे की धार पर, तलवार की धार पर चलने के समान है। इसके लिए क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है मुझे पता है। मेरे सब की सोशल मीडिया पे सुनने वाले लोग, जो जैस भाई यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से मुझसे जुड़े हुए हैं, कितनी बार मुझे गालियां सुननी पड़ती है, इनसे पूछो। कितनी बार मुझे गालियां सुननी पड़ती है, कितनी बार लोग मेरी आलोचनाएं करते हैं, मेरे पीछे से पता नहीं क्या क्या करते हैं, और शायद आज के प्रोग्राम में बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आए कि तारा राम आए। और ये सच है, और ये सच है। समझ सकते हो कि मेरी कितनी आलोचनाएं हो रही, मेरी कितनी बुराइयां हो रही, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई? मुझे पता है मैं अच्छा काम कर रहा, मुझे पता है मैं मेरे औलाद के लिए नहीं कर रहा, मेरी औलाद के लिए करता, मैं आज का समय निकाल कर मेरे बच्चों के लिए देता। मैं महीने में सिर्फ 1-2 दिन 3 दिन घर पे रहता हूँ। ठीक है, अभी कोरोना या लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को कुछ घर में समय देने का मौका मिल गया, नहीं तो 20-22 साल से हम लोग महीने के 2 या 3 दिन ही दे पाते हैं। किसके लिए? क्या पाने के लिए? हम तो किसी पार्टी से भी नहीं जुड़े हुए हैं कि नरसिंह जी की तरह कोई टिकट काट देगा हमारा। मेरा नरसिंह जी जो परसों मिलने के लिए गया था, मैंने कहा मैं तो मेरी टिकट जेब में रखता हूँ, कौन काटे, किसकी औकात है काटने की। और आप भी आज से सीख जाओ, आज से आप भी सीख जाओ। अगर ताराराम मेहना के मंच पे आ जाओ, आपके पीछे टिकटों की लाइन न लग जाए तो मुझे टिकट देकर के आपके पीछे पीछे घूमेंगे। ये होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको मालूम है कि अब तक तो ये हमारे इशारे पे चल रहे थे, अब ये खुद के इशारे पे चलने शुरू हो गए हैं, इसलिए वो आपके पीछे आएगा। इन चीजों को समझने की कोशिश करो, ऐसे ही नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने क्या किया है, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं सुनता हूँ जय जोहार, जब मैं सुनता हूँ जय आदिवासी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा समाज कहीं न कहीं जागृत हो रहा है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन कहीं मुझे जब रात को सोता हूँ, सोने से पहले नींद नहीं आती है, तो मैं सोचता हूँ कि कहीं मेरा समाज सेग्रीगेट तो नहीं हो रहा है। अंग्रेजी का वर्ड शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, हिंदी में कह दूं कि कहीं मेरे समाज को अलग तो नहीं किया जा रहा है। ट्राइब्स के नाम पर, आदिवासी के नाम पर, इस देश के मूल इंडिजीनियस पीपल्स यानी SC ST OBC से कहीं उसको अलग तो नहीं किया जा रहा है, तोड़ा तो नहीं जा रहा है। हमारा दुश्मन हमारे समाज को हमारे अन्य वर्गों से अलग करना चाह रहा है, क्योंकि उनको मालूम है ये लड़ाकू कौम है, और ये लड़ाकू कौम अगर ये OBC और SC ST तीनों एक हो जाएगा, एक मंच पे आ जाएगा, इनकी ताकत बन जाएगी। और अगर इनकी ताकत बन गई तो ये तथाकथित सवर्ण जो है ये नाली का साफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उनको पता है। इसलिए वो हमेशा आपको सेग्रीगेट रखने का मामला करता है, आपको अलग रखने का मामला करता है, आपको समाज से दूर रखने का मामला करता है, और उसमें भी हमें आए दिन तोड़ने का काम करता है। कहीं सेना के नाम से, कहीं संगठन के नाम से, कहीं पार्टी के नाम से हमें अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करता है। हमारी युवा शक्ति अलग अलग संगठनों में बढ़ जाती है, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है, और हम संगठित नहीं हो पाते, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, हम SC ST OBC तीनों इकट्ठा नहीं हो पाते। इसलिए खास करके आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो सेग्रीगेशन है, वो उनका अलगीकरण है। अगर उनका अलगीकरण हमेशा हुआ है, हमेशा हुआ है, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। क्या फैसला दिया? कि इस देश के सिर्फ आदिवासी ही इस देश के मूल निवासी। क्यों? क्योंकि वामसेफ ने एक नारा दिया कि
% लोग भारत के मूल निवासी हैं और 15% विदेशी आर्यन यूरेशियन हैं। ये डीएनए के आधार पर साबित हो चुका है, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम 85% लोगों का डीएनए एक है, इसलिए उनको घबराहट है, इसलिए वो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ओबीसी और एससी के लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या कहते हैं, नहीं सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं सिर्फ आदिवासी ही इस देश के मूल निवासी हैं। तो बाकी वाले क्या बाहर से आए हुए? बाहर से आए हुए सिर्फ ब्राह्मण हैं, बाहर से आए हुए सिर्फ बनिए हैं, बाहर से आए हुए तो सिर्फ ठाकुर हैं, और ठाकुर भी वो गांव वाले नहीं, भूल से मत समझ लेना, वो तो हमारे ही वाले हैं। वो गांव वाले तो हमारे ही वाले हैं। वो जो बड़े बड़े दरबार को बैठे थे ना, वो विदेशी। तो विदेशी तो वो हैं, लेकिन हमारे अंदर कंफ्यूज पैदा करने के लिए सिर्फ एक ही बात कही जाती है, आदिवासी ही इस देश का मूल निवासी। आप लोगों को समझना चाहिए, जैसा एक शब्द आता है नरसिंह जी, बहुत बढ़िया अच्छा लगता है, लेकिन उसको समझने वाले नहीं है। एक बात हम भी कहते हैं अपने मुंह से, क्या कहते हैं, अक्सर हम सभी लोग कहते हैं, सभी लोग भीड़ से ही निकलेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भीड़ की पहचान खत्म होती गई, उसको काम दे दिया, कपड़े सिलने का काम दे दिया, नाई को बाल काटने का काम दे दिया, किसी भीड़ को अलग करके कपड़े धोने का काम दे दिया, धोबी हो गया, किसी को किसानी खेती दे दिया तो वो किसान हो गया, किसी को पशुपालन का काम दे दिया वो पशुपालक हो गया, किसी को लोहे का काम दे दिया वो लोहार हो गया, किसी को लकड़ी का काम दे दिया वो सुधार हो गया। हमारे में से ही निकले सब, और ना निकले हो इसके बारे में और कोई आया तो मंच पर बड़ा मजा आ गया। वैज्ञानिक लोग यहाँ आ गए हैं, डीएनए से बढ़कर कुछ भी नहीं। शायद आप लोगों की गवाही नहीं कल फोन पे बात हुई थी, आप लोग नहीं कह सकते डीएनए से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं तो गांव के छोटे ठाकुरों से भी कहता हूँ, आजा तेरा मेरा डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, कौन है मुझे मालूम है, 10 पीढ़ी 100 पीढ़ी 50 पीढ़ी मेरा भाई है। अरे गांव का पटवारी बना दिया, वसूली करने के लिए लगा दिया तो ठाकुर बन गए। थोड़ा गांव के लोगों ने इज्जत दे दिया, सम्मान दे दिया, चारपाई बैठने को दे दिया तो ठाकुर बन गया। अरे हमारा ही भाई है भाई, सिंह तेरे पीछे लगने से कुछ नहीं। आपको बोल रहा हूं नहीं, मैं इधर बैठा, अरे 2-3 लड़के इधर। तो ये समझना चाहिए हमको कि हम लोग कैसे संगठित हो सकते हैं, संगठित होने का हमारा फॉर्मूला क्या है। आपको पता होगा दुनिया के अंदर, सारी दुनिया में कोई न कोई चीज को जोड़ने की कोई वस्तु होती है। जैसे ईंट या पत्थर को जोड़ना होता है तो सीमेंट की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से अगर कागज को जोड़ना है तो गोंद की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से अगर चमड़े को जोड़ना है तो सोलूशन की आवश्यकता होती है। लकड़ी को जोड़ना होता है तो फेविकॉल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरीके से अगर मानव को मानव से जोड़ना है, इंसान को इंसान, आदमी से आदमी को जोड़ना है तो वहाँ विचारधारा काम करती है। विचारधारा अगर हमारी सबकी एक हो जाएगी, सबकी विचारधारा एक हुई तो निश्चित तौर पर हम जुड़ जाएंगे। और जोड़ने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत है, मैं आपको 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूं तो आपको बता दूं कि आज इस मंच पर बोलने लायक, माइक पकड़ने लायक और इस पंडाल में बैठने लायक अगर किसी ने बनाया तो इस भारतीय संविधान ने बनाया। हमारे पास बैठे हुए महानुभावों को डॉक्टर बनने का अगर किसी ने अधिकार दिया तो ये भारतीय संविधान ने दिया। हमारे ओबीसी भाइयों को किसी भी शहर में जाकर के बिजनेस करने का, व्यापार करने का अधिकार किसी ने दिया तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान ने दिया। आपको किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का और पढ़ने का अगर अधिकार दिया तो इस भारतीय संविधान ने दिया। और भारतीय संविधान वो संविधान है जिसने भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया। जिस वर्ग ने हमारे समाज के साथ सदियों तक भेदभाव किया, सदियों तक शोषण किया, इस संविधान ने यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको भी उतना ही न्याय दिया जितना आपको और हमको दिया। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो संविधान है। मैं संविधान की 1-2 बातें आपको बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आपके लिए 15 अगस्त महत्वपूर्ण है या 26 नवंबर। पहले तो मुझे बताओ 26 नवंबर के बारे में कितना जानते हैं आप? 26 नवंबर को क्या हुआ था? तब संविधान लागू नहीं हुआ था। भारत का ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने संपूर्ण करके, तैयार करके संविधान सभा में सुपुर्द किया था और संविधान सभा ने इसे अंगीकार किया था, एक्सेप्ट किया। इसलिए इसको कहते हैं 26 नवंबर को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का जन्म दिवस। और उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। उसको कहते हैं रिपब्लिक डे, यानी भारत का एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र आधारित व्यवस्था जो 26 जनवरी को लागू हुई, इसलिए उसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। और 26 नवंबर
जिस दिन ये संविधान सभा में स्वीकार किया गया उसको संविधान दिवस कहते हैं। और इस संविधान दिवस को भारत में 65 साल तक छुपा कर रखा गया, 65 साल तक उजागर नहीं होने दिया गया। हर 15 अगस्त को ढोल नगाड़ा बजा करके स्कूल में आपके और आपके बच्चों को सबको बताया जाता है, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। कहीं भूल नहीं जाओ कि तुम गुलाम हो, है ना, कहीं भूल ना जाओ कि तुम गुलाम हो। मैं आपको और इस विद्वानों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस संविधान के अंदर 395 आर्टिकल लिखे हैं। 395 आर्टिकल का ही संविधान है और 395वां आर्टिकल आप अपने संविधान को कभी भी खोल कर पढ़ सकते हैं। उसके अंदर 395वां यानी कि 395 जो इसका जो है अनुच्छेद जो है 395 वो क्या है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पूरी तरह से निरसन किया जाता है, यानी खत्म किया जाता है। यानी भारत देश की आजादी का दिन 15 अगस्त नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें लिखा और संविधान सभा में स्वीकार किया। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहना चाहते हैं कि अधिनियम 1949 यानी 1949 यानी संविधान ये ही स्वतंत्रता दिवस है। इसलिए मेरा आप लोगों से जानकारी देने का मेरा पर्पज ये था कि आप इस संविधान दिवस के लागू होने के दिन को 26 जनवरी मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, अच्छी बात है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, मनाना चाहिए क्योंकि वो हमारी आजादी का दिन भी है। लेकिन जिसकी वजह से हम आजाद हुए वो 26 नवंबर है। 26 नवंबर अभी आ रहा है। हमने भारत सरकार को 2015 में 2010 से लेकर 15 तक पूर्ण प्रयासों के बाद में भारत सरकार को भारत में 65 साल बाद में संविधान दिवस मनाने के लिए मजबूर किया और पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी को संविधान दिवस मनाना पड़ा। तत्कालीन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने कहा 65 साल बाद करिश्मा हुआ कि देश में संविधान दिवस मनाया गया। 65 साल बाद 2016 में हमने रामलीला मैदान पे किया और अब हम इस साल एक हमारे महाभारत गीता उपनिषद है, सब आप हो सकते हैं, लेकिन आपकी मुक्ति का ग्रंथ आपके सामने नहीं है। यही आपकी मुक्ति का ग्रंथ है। 26 नवंबर आपके मुक्ति का दिवस कि आपको 26 नवंबर को सुबह